वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए अगर हम इसकी ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाले हमारे पास व्यूज़ गिवन है। ये जो टॉप व्यू है इसमें हमारे पास एक्सट्रूजन की डेप्थ गिवन है, कितने हमने डेप्थ में एक्सट्रूड करना है। और अगर हम फ्रंट व्यू को देखते हैं तो ये वाला पार्ट, हम ये वाला स्केच सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जिस तरह भी हमारे पास डायमेंशंस हैं, रिलेशंस हैं, इनको मैं बताता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह हमने ड्रॉ करना है। और उसके बाद इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। और फाइनली हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने एक्सट्रूड कट देना है और उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा एक्सट्रूजन है, तो इसको हम किस तरह से बाद में डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इस पार्ट में थोड़ी सी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है इसकी डायमेंशंस में और इसके कुछ रिलेशंस में। स्पेशली ये वाला जो हमारे पास फीचर है इसको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है वो हम देखते हैं। तो फ्रंट व्यू से स्टार्ट लेते हैं और ये वाला स्केच सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन हमने कहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ये वाला जो फीचर है ये हमने बाद में बनाना है। तो बाद में जो भी फीचर्स बनाने होंगे तो कोशिश करें कि वहीं पे हमारे सारे प्लेन्स यानी ओरिजिन हो। तो ओरिजिन को मैं समवेयर यहाँ पे रखूंगा, यानी अगर फ्रंट व्यू में देखते हैं तो इस पॉइंट पे मैंने अपने ओरिजिन को रखना है और उसके बाद मैं इसको स्केच करूंगा। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन लूंगा और लाइन ड्रॉ करता हूं। उसके बाद यहीं पे मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, तो दो सर्कल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाती है 13 और बाहर वाले की हमारे पास आ जाएगी 30। जस्ट मेक श्योर ड्राइंग में हमारे पास 15 एंड 30। ओके, उसके बाद अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस हमें गिवन है 80 और 87, ये भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सो 80 इज आवर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और 80 हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। और सिमिलरली अगर हम वर्टिकल देखते हैं तो वर्टिकल हमारे पास 87 है। ओके, ये मेरा स्केच इस टाइम सर्कल्स वाला डिफाइन हो गया। अब जरा लाइंस देखिए, हमने लाइंस किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो ये वाली लाइन जो है हमने समवेयर मिडल में नहीं, मिडल से थोड़ी सी इधर रखनी है और इसको एक्सटेंड कर देंगे इस पॉइंट तक कि ये आके कोइंसाइड कर दें। और एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको समवेयर ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट पे लाके इसको कोइंसाइड करते हैं। अब जरा देखिए, मैं रिलेशंस दे देता हूं। पहले इसको रिलेशन देना है इस लाइन को, इस कर्व को, इनको कर देना है टेंजेंट। सिमिलरली इसको एक और रिलेशन देते हैं एज वर्टिकल। उसके बाद मैं यहां पे इनका डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूं। तो इनका डिस्टेंस अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज 12 मिलीमीटर। उसके बाद यहां पे भी इनका डिस्टेंस भी मेरे पास 12 है, इसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं। और उसके बाद इसको यहां पे कर्व है तो इसको फिलिट कर देते हैं। बाहर वाला हमारे पास 18 मिलीमीटर है, तो 18 मिलीमीटर हम इसको फिलिट दे देते हैं। और 18 माइनस 12 अंदर वाला 6 मिलीमीटर होगा, तो 6 मिलीमीटर हम अंदर वाले पॉइंट को कर्व दे देते हैं। दैट्स इट, ये हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको भी एक रिलेशन यहां पे दे देते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। अब जरा लेफ्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, किस तरह ड्रॉ करना है। लेफ्ट पार्ट में थोड़ी सी हमारे पास डायमेंशंस ओवरलोडेड हैं, तो उनको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और ये वाला स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट फीचर हम लेफ्ट वाली साइड को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं यहां से स्टार्ट लेता हूं लाइन कमांड से और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। उसके बाद अगेन इस पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे मैंने कर्व ड्रॉ करना है, यहां पे कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। और अगेन इस पॉइंट पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद दोबारा से मैंने एक कर्व ड्रॉ करना है, लेकिन ये वाला कर्व आपके पास डिफरेंट रिलेशन के साथ ड्रॉ होगा। तो इसको मैं एस्केप प्रेस करता हूं और दोबारा से यहां पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूं। तो समवेयर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूं। दैट्स इट। लाइन कमांड के जरिए इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर देते हैं हम
इसके साथ। ओके, उसके बाद हम बाकी अभी डायमेंशंस इसकी चेंज करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कुछ रिलेशन, ये वाला एक रिलेशन इसको टेंजेंट कर देते हैं, डायमेंशंस दे देते हैं। सो दिस डायमेंशन इज 20। उसके बाद मेरे पास ये वाली जो डायमेंशन है फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 82। उसके बाद ये वाली डायमेंशन यानी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, इस सेंटर लाइन को इस कर्व के साथ मैं रिलेशन दे देता हूं मेक टेंजेंट, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 132। उसके बाद एंगल मैंने डिफाइन करना है इन दोनों लाइंस का एंगल, दैट शुड बी 22। इस लाइन का इस लाइन के साथ एंगल दैट इज 140। उसके बाद ये वाले दोनों एजेस मैंने फिलेट करने हैं, तो 6 मिलीमीटर के मैंने फिलेट देनी है, इस एज को भी और इस एज को भी। क्लिक ओके। और फाइनली इसको मैंने रेडियस देना है 32 मिलीमीटर, और इसका डिस्टेंस, इस रेडियस के ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन दैट शुड बी 8 मिलीमीटर। और एक और डिस्टेंस मैंने दे देना, यहां पे भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको कर देते हैं मेक टेंजेंट, और इन दोनों सेंटर लाइंस का डिस्टेंस दैट इज 70 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम डिफाइन हो चुका है। अब इसके अंदर वाले फीचर्स को देखते हैं किस तरह से हमने ड्रॉ करना है। तो अंदर वाले फीचर्स के लिए मैं सबसे पहले तो ऑफसेट एंटिटी के जरिए ड्रॉ करूंगा। 12 मिलीमीटर नहीं 10 मिलीमीटर ही मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देना है, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं रिवर्स डायरेक्शन, दैट्स इट, क्लिक ओके। ट्रिम कर लेते हैं ये वाली लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और सिमिलरली इन दोनों लाइंस को। ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्पेसिफाई हो गया। अब आते हैं यहां पे हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है। अगेन मैं ड्राइंग की तरफ आऊंगा, तो यहां पे हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है उसका डिस्टेंस मेरे पास इस ओरिजिन से 12 मिलीमीटर पे है। ठीक है, तो 12 मिलीमीटर पे मैं एक लाइन मैंने ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, अब मैंने बेसिकली इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है फ्रॉम ओरिजिन 12 मिलीमीटर। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं एज 12 मिलीमीटर। ओके, ये वाली लाइंस भी मैं ट्रिम कर देता हूं। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ओरिजिन से इसकी सेंटर पॉइंट पे, और इस सेंटर लाइन को मैं रिलेशन दे देता हूं मेक परपेंडिकुलर। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। और एक मैंने सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लेना है, इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 12 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच, इसका फ्रंट व्यू कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब जरा देखें इसको हमने किस तरह से एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड के लिए एक और मैं काम करूंगा। ड्राइंग में अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास बेसिकली ये वाला पार्ट है जो मैंने एक्सट्रूड करना है। इसकी मेरे पास एक्सट्रूजन डिफरेंट है, इस पार्ट की एक्सट्रूजन डिफरेंट है, और इस पार्ट की भी एक्सट्रूजन डिफरेंट है। ये मेरे पास दरमियान में गैप भी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लोज स्केच इसका डिफरेंट डिफाइन करूंगा। अभी मेरे पास यहां पे ओपन है, तो उसको मैंने क्या करना है, एक्सट्रीम एंटिटीज के नीचे ही एक्सटेंड एंटिटीज की ऑप्शन होती है, और यहां पे एक लाइन जस्ट ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास डिफरेंट एक्सट्रूड हो सके, अदरवाइज मैं डिफरेंटली एक्सट्रूड नहीं कर सकूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना। ओके, उसके बाद चलते हैं और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूं वन बाय वन। तो यहां पे फर्स्ट कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे, अलोंग द मिड प्लेन ही लेंगे, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है 138 मिलीमीटर। उसके बाद अगेन हम इसी स्केच को दोबारा सिलेक्ट करेंगे
एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और नेक्स्ट कॉन्टूर सेलेक्ट कर देंगे अलोंग द मिड प्लेन, इसको एक्सट्रूड करना है 60 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अब नेक्स्ट स्केच की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्केच इसी को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में आते हैं और ये वाला आप कॉन्टूर में सेलेक्ट करूंगा। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, 12 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है जो हमने एक्सट्रूजन देनी है, लेकिन इसको जरा देखें हम किस तरह, फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं, फ्रॉम सरफेस। विच सरफेस, दिस सरफेस। इस सरफेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में 12 मिलीमीटर इसको मैंने एक्सट्रूड करना है, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे फीचर आ गया। अब जरा देखें दूसरा भी, दोबारा देख ले मैंने किस तरह किया है दूसरे फीचर के लिए। स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है, फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय फ्रॉम सरफेस सिलेक्ट करना है। विच सरफेस, दिस सरफेस। कॉन्टूर सिलेक्ट कर लेते हैं और कितनी हमने ब्लाइंड एक्सट्रूजन देनी है, 12 मिलीमीटर। डायरेक्शन इसकी ठीक है, अगर इन केस ये वाली डायरेक्शन होती है आप डायरेक्शन यहां से रिवर्स कर सकते हैं, क्लिक ओके। तो ये मेरा फीचर इस टाइम बेसिक फीचर आ चुका है। अब जरा देखें दो हमने एडिशनल फीचर्स किस तरह से क्रिएट कर लेने हैं। सबसे पहले तो यहां पे मेरे पास एक कट है, ड्राइंग में हम देखेंगे तो ये वाला जो मेरे पास कट है इसको मैंने क्रिएट करना है। तो सिंपल एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ मेरे पास 100 मिलीमीटर का मैंने एक्सट्रूजन कट देना है। रिलेशंस डिफाइन कर लेते हैं। इसका सेंटर पॉइंट, अगर नहीं आ रहा तो कन्वर्ट एंटिटीज में जाएं, इस लाइन को कन्वर्ट करें और यहां पे इन लाइंस को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर लेता हूं। ये दरमियान वाली मेरे पास क्रिएट हो गई, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। और अब मैं यहां पे ये वाला सेंटर पॉइंट ओरिजिन कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है मेक वर्टिकल, ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। सिमिलरली इस लाइन का सेंटर पॉइंट ओरिजिन को सिलेक्ट करना है मेक हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास डिफाइन हो गया। बाकी ये थोड़ा सा हम इसको बाहर की तरफ रहने देते हैं ताकि एक्सट्रूजन कट हो जाए, इसको ओपन ही रखें, इसको जरूरत नहीं है कोई भी डायमेंशन देने की। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल मैं इसको एक्सट्रूजन दे देता हूं, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहां पे एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गया जो भी मुझे डिजायर्ड था। अब आते हैं ऊपर वाले फीचर की तरफ। ऊपर वाला फीचर किस तरह ड्रॉ करना है, ये फेस सिलेक्ट करें, स्केच में चले जाएं। अब ओरिजिन, इसीलिए मैंने ओरिजिन यहां पे रखा था ताकि इसको मैं इजीली क्रिएट कर सकूं। यहां पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, एक स्लॉट क्रिएट कर देनी है जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 22 मिलीमीटर और वर्टिकल डायमेंशन मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 25 मिलीमीटर है, कंप्लीटली डिफाइन। अब हम यहां पे ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट चेन, यहां पे सिलेक्ट चेन सिलेक्ट कर लें और इसको मैंने डिस्टेंस दे देना है 16 मिलीमीटर, दैट्स इट। अगेन ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस बार ये वाली लाइन दोबारा सिलेक्ट करते हैं और डिस्टेंस देना है 8 ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके, दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड फीचर्स क्रिएट हो गए हैं। इसको डायरेक्टली आप फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चलते हैं और सबसे पहले जो ये वाला अपना कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डाउनवर्ड, जस्ट मेक श्योर के डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो अपवर्ड मैंने डाउनवर्ड मैंने इसको एक्सट्रूड करना है बाहर वाले फीचर को, तो डाउनवर्ड मैंने इसको 12 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है, दैट्स इट। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और इस बार मैंने जो दरमियान वाला फीचर है इसको क्रिएट करूंगा, इसको मैंने 5 मिलीमीटर अपवर्ड क्रिएट करना है। ये वाला जो मेरे पास डायमेंशन है दैट इज 5 मिलीमीटर, मैंने इसको अपवर्ड क्रिएट करना है, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और दरमियान वाले फीचर कॉन्टूर को सिलेक्ट करेंगे, थ्रू ऑल, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देंगे, स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।